पूर्वी दिल्ली के बाल मंदिर स्कूल में मनाया गया वीर बाल दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 वर्ष पूर्व लाल किले से की गई घोषणा के अनुरूप पूर्वी दिल्ली के बाल मंदिर स्कूल में वीर बाल दिवस मनाया गया। यह दिवस छोटे साहबजादे बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह की शहादत को समर्पित है। स्कूल के प्रबंधक योगेश अरोड़ा ने बताया कि वे पिछले 2 वर्षों से वीर बाल दिवस मनाने की कोशिश कर रहे थे और इस वर्ष उन्हें और उनके स्कूल को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि बच्चों को मुगल इतिहास तो पढ़ाया जाता है, लेकिन ये जानना भी आवश्यक है कि गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर, उनके 4 साहबजादे और माता गुजरी जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। सर, आप दिल्ली कमेटी के चेयरमैन हैं और यहाँ पर स्कूल ने जो पहल करी है बाल दिवस मनाने की, इसके बारे में क्या कहेंगे? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि लगभग 3000 बच्चा स्कूल में है। चेयरमैन योगेश जी, गुरुदास जी ने पीछे मेरे से बात हुई कि बड़ा मन है कि साहिबजादों का इतिहास जो है सिख धर्म के अलावा और धर्म तक कैसे पहुँचे। इसकी पहल हम देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पिछले 2 साल से की गई है, जो आज बाल दिवस के रूप में। पर शहादत का जो समय है वो 20 तारीख से स्टार्ट होके 27 तारीख तक चले जाता है और फतेहगढ़ साहब और संगत पहुंच रही है। पर यहाँ पर इस कीर्तन समागम रखने का मकसद यही था कि इन जो बच्चों को गुरु साहब के साहिबजादों का इतिहास नहीं पता वो इतिहास हो जाए। इसीलिए कीर्तन में भी इतिहास का वर्णन किया गया है और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से भाई दिलबाग सिंह जी यहाँ पर पहुँचे हैं। वो भी कथा जो है वो बच्चों तक कथा सुनाएंगे के लिए बच्चों को पता चलना चाहिए कि जो साहिबजादों ने इतिहास दिया कि वो हिंद की चादर जो गुरु तेग बहादुर साहब जो साहिबजादों के दादाजी थे, जिनका गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी, क्योंकि अगर मैं शहादत की बात करूँ तो गुरु अर्जन देव जी से सिख धर्म की शहादत स्टार्ट हो गई थी। पर गुरु अर्जन देव जी की शहादत हुई, गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत हुई, चारों साहिबजादों की शहादत हुई, माता गुजर कौर की शहादत हुई। तो इस शहादत का अभी तक प्रचार किया जा रहा है, पर फिर भी उतना प्रचार नहीं हो पा रहा और हम इसे अवेयर कर रहे हैं कि ये दुनिया तक पहुंच जाए। तो यही एक मकसद था यहाँ स्कूल में ये समागम रखने का। अच्छा, आप सरकारों से ये भी गुजारिश करेंगे, ये भी कहेंगे कि जो ऐसा इतिहास है कि किताबों में भी आना चाहिए ताकि बच्चे पढ़े और उनको भी इतिहास पता लगे। अगर किताबों में इतिहास आएगा तो मुझे वैसे मेरी नॉलेज में नहीं है, पर कोई कह रहा था कि यूपी की सिलेबस में कुछ इतिहास आया गया है। सो दिल्ली में भी अगर हम दिल्ली गवर्नमेंट को गुजारिश करते हैं आपके वहाँ, क्योंकि सिख जो साहिबजादों का इतिहास है वो आना चाहिए, जिससे कि हर किसी को ये गुरु साहब के साहिबजादों ने जो शहादत दी है उसका मकसद क्या था और क्यों दी। सिख धर्म को बचाने के लिए नहीं, मानवता के लिए वो शहादत दी गई है। खाली सिर्फ एक सिख धर्म के लिए या हिंदू धर्म के लिए मैं नहीं बोलूँगा, एक मानवता के लिए शहादत दी गई है और हमेशा सिख धर्म मानवता के लिए खड़ा है। सर, आपका क्या नाम है और अपनी डेडिकेशन बता दीजिए स्कूल के अंदर। मैं बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिफेंस एनक्लेव में डायरेक्टर के पद पर हूं और बड़े गर्व का और हमारे बहुत अच्छे आज हमारा दिन है कि आज हमारे इस स्कूल के प्रांगण में गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हुआ है। सारी सिख संगत आज बड़ी हर्षित है। हमारे स्कूल के बच्चे आज बहुत ही अधिक से अधिक बहुत उत्साहित हैं कि हमारे स्कूल में आज गुरु जी का प्रकाश हुआ है। सभी बच्चे आज हमें अपने इतिहास को कि हमारे भारत का इतिहास क्या है, कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे हमारा धर्म बचा है, कैसे हमारा देश बचा है, वो आज बताने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो 4 साहिबजादों ने अपनी शहीदी देकर, ये शहीदी दिवस जा रहे हैं, अपनी शहीदी देकर इस धर्म की रक्षा की, भारतवर्ष की रक्षा की, वो आज बच्चों को हमारा सिख धर्म का इतिहास बताने का समय है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी ने जब लाल किले से ये घोषणा की कि हमारे बच्चों को इस विषय में कि जो 4 साहिबजादों की शहीदों के विषय में हमें वीर बाल दिवस मनाना चाहिए। पिछले 2 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि हमारे स्कूल में भी प्रकाश हो, हमारे बच्चों को उस इतिहास के बारे में पता हो। वो आज ये दिन आया है। मैं सभी सिख संगत का, बहुत सारे गुरुद्वारे इसमें जुड़े सब ने, और माननीय चेयरमैन साहब रकाबगंज गुरुद्वारे से, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि नहीं, हम ये काम मिलकर करेंगे और अच्छे से करेंगे। आज उसी के कारण आज सभी गुरुद्वारे, आज यहाँ पर गुरुद्वारों के बड़े
यहाँ पर आए हैं, सिख संगत यहाँ पर आई है, हमारे सब बच्चे, हमारी अध्यापिकाएं बहुत ही मन से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कर रहे हैं, और हमारे स्कूल के बच्चे भी जो अपना कार्यक्रम दे रहे हैं, बड़ा उत्साह है उनमें कि ये इतना बढ़िया कार्यक्रम हमारे विद्यालय में हो रहा है। मैं सभी सिख संगत का अपने हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अरे एक बात बताइए कि आप शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, आप सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि ये इतिहास जो है वो किताबों में भी आना चाहिए, बच्चों को पढ़ाया भी जाना चाहिए, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए हमारे जो इतिहास का जितना खंडन हुआ, हमने मुगल पढ़ाए, सब पढ़ाए, लेकिन हमने अपना असली इतिहास नहीं पढ़ाया। असली इतिहास कि हमारा देश बचा कैसे, हमारा धर्म बचा कैसे। हमारा धर्म और देश सिर्फ और सिर्फ सिखिज़्म के कारण बचा है। सिखिज़्म जो कुर्बानियाँ दी हैं वो कढ़ाइयों में तले गए, शीश कटवाए गए, वो अपने इसमें दीवारों में चिने गए, सारे काम हुए, को एक एक बूटी बूटी उनकी काट दी गई, लेकिन उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जानें दे दी, लेकिन अपना सिर नहीं झुकाया, अपने देश को नहीं झुकने दिया, अपने राष्ट्र को नहीं झुकने दिया। ये एक एक बच्चे के पास जाना चाहिए, वो तभी जाएगा जब हमारी पुस्तकों में, हमारे इतिहास में हमको वो पढ़ाने के लिए मिलेगा, जो नहीं मिल रहा है। लेकिन हम बाल मंदिर स्कूल में बहुत कोशिश करते हैं कि बच्चों को इतिहास के बारे में बताएं, अपने देश के बारे में बताएं, उन कुर्बानियों के बारे में बताएं जो सिख धर्म ने हमारे देश के लिए दी हैं, हमारे धर्म के लिए दिए हैं। मैं उनका सभी सिख धर्म का बहुत बहुत, अपने सिखिज़्म का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे इस धर्म को बचाने के लिए अपनी सब कुर्बानियाँ दी, लेकिन अपना शीश नहीं झुकने दिया, अपने राष्ट्र का मान नहीं गिरने दिया, अपने देश का मान नहीं गिरने दिया। ये बहुत ही स्वागत योग्य है, साधुवाद है उन सबको जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया अपने देश की, अपने धर्म की रक्षा के लिए। साउथ स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।